Welcome back to my YouTube channel. Today we discuss about ब्लैकबोर्ड स्किल यानी कि श्यामपट्ट लेखन कौशल। तो आज हम इसको माइक्रो लेसन प्लान है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ब्लैकबोर्ड स्किल है उसे कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरह हम ब्लैकबोर्ड को यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले डेट डालते हैं हम, जिस डेट हम डिलीवर करते हैं। देन क्लास लिखी जाती है कि किस क्लास का हमने टॉपिक लिया है। रोल नंबर लिखा जाता है, किस विषय का है। सत्तर लिखा जाता है कि टीच है या फिर रीटीच है। उसके बाद सब टॉपिक लिखा जाता है कि किस सब्जेक्ट का कौन सा हमारे पास टॉपिक है। तो आइए आते हैं हमारे फुल प्रोसीजर में। तो इसमें सबसे पहले देखी जाती है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, कि प्यूपिल जो टीचर है उसकी एक्टिविटी क्या है स्टूडेंट के साथ। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है। और थर्ड है चॉक बोर्ड वर्क, कि आप ब्लैक बोर्ड में क्या वर्क करते हो। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है कोशिका यानी कि सेल। तो कोशिका के बारे में बताया गया है कि कोशिका क्या है, अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई है जिसे हम कोशिका कहते हैं। वही सेम हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। उसके साथ ही जो कोशिका है उसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं और उससे भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड स्किल है तो ब्लैक बोर्ड वर्क तो इसमें क्लियर होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। फिर हम थोड़ा सा है इसमें कोशिका की खोज, कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, तो उसको भी हम ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। देन उसके बाद थोड़ा और नॉलेज है कि कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे फिर वो भी हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखना है कि कोशिकाओं की संख्या और कितनी, और जितनी खरब हमने बताई वो उसका सारा लिखना है। फिर हमारे पास आते हैं कि कोशिकाओं के प्रकार। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, बहुकोशिक और एककोशिक। तो इसको भी हमने ब्लैक बोर्ड में एक चार्ट बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुकोशिक और एककोशिक करके हमने इसको भी चॉक बोर्ड में लिखना है। फिर हमने वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि हम सबसे पहले इसमें बहुकोशिक करेंगे, जैसे कि वह जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम बहुकोशिक कहते हैं। तो हम ये जो बहुकोशिक हमने चार्ट बना है इसके नीचे हम लिख सकते हैं थोड़े से पॉइंट में, जैसे बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बना। फिर साथ ही हमने उदाहरण भी लिखने हैं, तो उसके उदाहरण हैं मनुष्य, हाथी, वृक्ष, पक्षी इत्यादि। तो ये एग्जाम्पल भी हमने क्या करना है ब्लैक बोर्ड में लिखने हैं। उसी तरह फिर है एककोशिक, ऐसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे एककोशिक कहते हैं। तो ब्लैक बोर्ड में हम लिखेंगे कि एक कोशिका से बना हुआ। फिर उसके बाद इसमें भी एग्जाम्पल आते हैं, उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। तो उदाहरण में हम अमीबा लिखेंगे, पैरामीशियम इत्यादि। हो सके अगर आपने अपनी ब्लैक बोर्ड स्किल है और इंटरेस्टिंग बनानी है तो अमीबा का डायग्राम भी बना सकते हैं और पैरामीशियम का भी। फिर लास्ट में आती है आपके पास ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कम रेटिंग स्केल। तो इसमें भी जो ब्लैक बोर्ड स्किल है उसके 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है लेजिबिलिटी, सेकंड है नीटनेस, थर्ड है अप्रोप्रिएटनेस। तो इसमें जो टीचर है वो उसको ऑब्जर्व करता है कि जो हमने ब्लैक बोर्ड वर्क किया उसमें कितनी लेजिबिलिटी है और नीटनेस कैसी है, जो हमने ब्लैक बोर्ड में लिखा वो स्ट्रेट लाइन में है, किस तरह से नीट एंड क्लीन है, बच्चों को अच्छी तरह से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। थर्ड है अप्रोप्रिएटनेस, तो ये भी देखी जाती है कि जो वर्ड्स हैं वो अप्रोप्रिएट लिखे हैं, गैप उनमें सब कुछ सही है, और उसके अकॉर्डिंग टीचर क्या है वो आपको रेटिंग देते हैं। देन साथ में लास्ट होती है फीडबैक भी दी जाती है जो आपका टीचर होता है। तो थैंक यू, होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।